बरसात की वो रात बहुत भयानक थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और हवाएं ऐसे चीख रही थी मानो किसी अदृश्य शक्ति का रोना सुनाई दे रहा हो। शहर से दूर वीरान पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, काली, जर्जर और रहस्यमयी। लोग उसे शापित हवेली कहते थे। कहानी शुरू होती है आरव से। आरव एक युवा पत्रकार था जिसे हमेशा अनसुलझे मामलों की तलाश रहती थी। उसे खबर मिली कि उस हवेली में आज भी अजीब घटनाएं घटती हैं। दरवाजे अपने आप खुलना, खिड़कियों से साए गुजरना और रात में अज्ञात आवाजें सुनाई देना। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन आरव का जिज्ञासु मन उसे रोक नहीं पाया। सच और झूठ का पता लगाना ही तो पत्रकार का काम है, उसने खुद से कहा और हाथ में टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के गेट पर पहुंचते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लोहे का टूटा फाटक हवा में कर कर की आवाज कर रहा था। घास और बेलें दीवारों पर इस तरह चढ़ी थीं मानो वर्षों से किसी ने यहां कदम ही न रखा हो। जैसे ही उसने गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने टॉर्च की रोशनी को हिला दिया। अंदर कदम रखते ही उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, आरव। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे वहम समझकर खुद को शांत किया और आगे बढ़ा। हवेली का दरवाजा धक्का देते ही चर की आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर बड़े बड़े चित्र लगे थे जिनमें पुराने जमाने के लोग बने थे। सबसे विचित्र बात यह थी कि हर चित्र की आंखें उसी की ओर देख रही थी। आरव ने टॉर्च से रोशनी डाली तो एक चित्र खास दिखाई दिया, एक लंबी चोटी वाली युवती जिसकी आंखें लाल सी चमक रही थी। अचानक चित्र के नीचे से एक कागज का टुकड़ा गिरा। आरव ने उठाकर देखा, उस पर लिखा था, सच्चाई जाननी है तो तहखाने तक जाओ। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, पर वह रुका नहीं। वह सीढ़ियां उतरते हुए तहखाने की ओर गया। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि चारों तरफ पुराने बक्से और टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी थीं। दीवार पर एक बड़ा आईना था जिस पर मोटी धूल जमी थी। आरव ने टॉर्च उस पर डाली तो देखा आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि वही युवती खड़ी थी जो चित्र में बनी थी। वह मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी मुस्कान में अजीब भय था। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं और ऊपर से एक धीमी आवाज आई, बाहर निकल जाओ, वरना हमेशा यहीं रह जाओगे। आरव भागते हुए ऊपर आया और एक कमरे में जा छिपा। उस कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। पन्ने पीले और फटे हुए थे। उसने पढ़ना शुरू किया। सन 1820 में इस हवेली के मालिक ठाकुर विजय सिंह ने लालच में आकर अपनी ही बेटी अन्या को कैद कर दिया था। कारण यह था कि अन्या ने गांव के एक साधारण युवक से प्रेम किया था। ठाकुर को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने बेटी को तहखाने में बंद कर दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। आरव को अब सब समझ में आ गया। युवती वही थी, अन्या। जैसे ही उसने डायरी बंद की, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। आईने में वही युवती फिर दिखाई दी। इस बार वह बोल रही थी, मेरी आत्मा को मुक्ति दो, मेरी कहानी दुनिया को बताओ, मेरे पिता के पाप को उजागर करो। आरव ने कांपते हुए पूछा, लेकिन कैसे? आवाज आई, डायरी को गांव के मंदिर में रख दो, वहां से ही मुझे शांति मिलेगी। आरव ने हिम्मत जुटाई और डायरी हाथ में लेकर हवेली से बाहर निकल पड़ा। जैसे ही वो बाहर आया, हवेली हिलने लगी और उसके पीछे से कराहने की आवाजें आने लगीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी फूट रही थी, मानो किसी ने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। वो दौड़कर गांव के मंदिर पहुंचा और डायरी वहां रख दी। तभी अचानक हवा शांत हो गई, आसमान साफ हो गया और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, अन्या की आत्मा मुस्कुराते हुए आकाश में विलीन हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरव ने जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला, उसे वही कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, सच्चाई जाननी है तो तहखाने तक जाओ। वह समझ नहीं पाया कि यह कैसे संभव है। अगर आत्मा को मुक्ति मिल गई तो ये पर्ची फिर उसकी जेब में कैसे आई? ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।